नमस्कार। जो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की सीरीज चल रही है उसमें मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ कि गांधी जी को कई बार फिलॉसफिकल एनार्किस्ट या दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। ये हम सभी जानते हैं। मैं ये बताऊंगा कि क्यों कहा जाता है। एक्चुअली इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये अराजकतावाद या एनार्किज्म क्या होता है। एक्चुअली एनार्किज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो 19th सेंचुरी में यूरोप में इसका प्रभाव रहा। ये इसके विचारक हुए जैसे प्रोंधा, बाकुनिन, क्रोपाटकिन। जो अराजकतावाद है उसका मूल जो तत्व है वो ये है कि वो किसी प्रकार की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, यानी समाज में स्टेट या गवर्नमेंट इस प्रकार की सत्ता के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि व्यक्ति अपने आप में अच्छा है और वो अपने आप ही अपनी चीज़ों का प्रबंध कर सकता है, तो फिर राज्य की, सरकार की, मिलिट्री की इनकी क्या ज़रूरत है। ये उनका तर्क है। और कोई भी सत्ता, इवन प्रॉपर्टी और चर्च का भी उन्होंने विरोध किया और उनका मेन था व्यक्ति की अच्छाई पे विश्वास करना। अब ये गांधी जी के पीछे बात कैसे जुड़ गई? भाई गांधी जी को क्यों अराजकतावादी कहा जाने लगा? एक्चुअली गांधी जी का जो राज्य के बारे में विचार है और जो व्यक्ति के बारे में विचार है और जो उन्हें संबंधों को लेकर जो उन्होंने कहा है, अगर हम उसको समझेंगे तो हम अपने आप कहेंगे कि गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति मूल रूप से एक नैतिक प्राणी है। ये बात अलग है कि वो अपने आचरण या बाहरी प्रभाव के कारण मॉरलिटी को छोड़ के दूसरे रास्ते पे चला जाता है, लेकिन उसका मॉरल डेवलपमेंट किया जा सकता है। राज्य को उन्होंने या स्टेट को या गवर्नमेंट को उन्होंने कभी उद्देश्य नहीं माना, एंड नहीं माना। वो तो व्यक्ति की अपूर्णता के कारण है। इसका मतलब कि अगर व्यक्तियों का नैतिक विकास हो जाएगा तो गांधी जी भी कहते हैं कि राज्य की कोई जरूरत नहीं है। राज्य केवल तभी तक है जब तक व्यक्तियों का नैतिक विकास नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अराजकतावादियों की तरह गांधी भी राज्य की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वो तो राज्य बना हुआ है मजबूरी में, क्योंकि व्यक्ति में कमी है, और इसीलिए जब वो धीरे धीरे व्यक्तियों को नैतिक विकास हो जाएगा तो राज्य की कोई ज़रूरत नहीं होगी, व्यक्ति अपना प्रबंध कर लेंगे। ये उनकी अल्टीमेट फिलॉसफिकल पोजीशन है। इसीलिए चूंकि उनके विचारों में भी ये बात निहित है कि राज्य की शक्ति या सत्ता की ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है, वो अपनी चीज़ों का प्रबंध कर सकता है। अभी नहीं, लेकिन आगे चल के इस चीज़ की संभावना है। इसीलिए उनको कहा गया दार्शनिक अराजकतावादी। थैंक यू।